सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? एंड अगेन अ बिग हार्टी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ ए इंडियन नॉवल कूली। ठीक है, तो नॉवल शुरू करते हैं हम लोग। कूली इज़ द मोस्ट फेमस नॉवल बाय मुल्कराज आनंद। ही इज़ ए पायनियर ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कूली एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। और यह एक मुल्कराज आनंद जो हैं वो एक पायनियर हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। पायनियर मीन्स वेरी फेमस। ठीक है, जो मुल्कराज आनंद हैं वो अ, उनके जो वर्क्स होते थे वो बहुत ही फेमस होते थे। और उनका जो वर्क था वो सोसाइटी से काफ़ी संबंधित होता था। हिज अदर मोस्ट फेमस वर्क्स आर, उनके कुछ जो कूली के अलावा या जो कूली के साथ साथ जो और भी फेमस वर्क्स थे उनमें से कुछ हैं। सबसे पहला है अनटचेबल। गाइस, दिस इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट फेमस नॉवल बाय हिम। दूसरा है कूली। और तीसरा है टू लीव्स एंड अ बर्ड। ठीक है, एंड आई हैव रिटन द डेट्स ऑल्सो, 1935, 1936, 1937। अगर आपको डेट याद होता है तो लिखिए, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कूली नॉवेल्स shows the slavery system and cruelty by Britishers over Indians। तो जो कूली नॉवल है ना, बेसिकली ये स्लेवरी सिस्टम मतलब दासता सिस्टम को दिखाता है। मतलब किसी को नौकर बना के रखना या अपने अनुसार उनको रूल करना, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही करना, उसी को बोलते हैं स्लेवरी सिस्टम। एंड क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मीन्स क्रूअल बिहेवियर, मतलब बहुत ही बुरा या दुष्टता जैसा बिहेव करना किसी के साथ, दैट इज़ क्रुअलिटी बाय ब्रिटिशर्स ओवर इंडियंस। क्योंकि आज़ादी के पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में रूल कर रहे थे, इंडिया को रूल कर रहे थे। और वो जो उनका बिहेव था काफ़ी क्रूअल था। उन्होंने काफ़ी शोषण किया भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर। ठीक है, नाउ इन हिज अदर वर्क लाइक अनटचेबल ही शोज द पिक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम। कूली जो है ना नॉवल, वो स्लेवरी सिस्टम को दिखाता है, क्रुएलिटी को दिखाता है। और इसके साथ जो अनटचेबल जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया था, जो उनका वर्क था, उसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को दिखाया है। कैसे छुआछूत की सिस्टम चलता था उस वक्त, कैसे छुआछूत लोग एक दूसरे से उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से करते थे। नाउ लेट मी मूव टू द स्टोरी। मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल्स आर, नॉवेल्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में है। तो जो पहला है वो है मुन्नू। गाइस, दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर, और वी कैन से ही इज ए प्रोटागोनिस्ट, दैट मीन्स हीरो। सेकंड इज सेठ प्रभात दयाल। थर्ड मिसिस मैन वेरिंग। फोर्थ गणपत। फिफ्थ दयाराम। एंड सिक्स्थ हरियन रतन, हु आर फ्रेंड्स ऑफ मुन्नू। Now let me move to the, just we have a summary of the novel. कूली इज़ ए स्टोरी ऑफ मुन्नू। कूली जो है, जो नॉवल है, उसमें एक मुन्नू नाम के बॉय के बारे में बताया गया है। ए 14 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। और वो उसका उम्र जो है, उसकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट वो 14 साल का एक लड़का है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही इज़ एन ऑर्फन लिव्ड इन बिलासपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शुरुआत में क्या बताया जा रहा है कि वो रहता था, वो एक अनाथ था। मे बी कि उसके मदर फादर के किसी कारणवश उनका डेथ हो गया होगा। ठीक है, तो वो रह रहे थे, वो कहाँ पे रह रहा था? बिलासपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। ही हैज़ लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स एंड लिव्स विथ हिज अंकल दयाराम एंड आंट गुजरी। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद ही वॉज नाउ लिविंग विथ हिज अंकल एंड आंटी। अंकल इज दयाराम एंड आंटी इज गुजरी, राइट? नाउ लेट मी मूव ऑन। ठीक है, सो दयाराम वर्कड एज अ पियोन इन इम्पेरियल बैंक। ठीक है, सामने में या कहीं पे वहाँ पे बैंक रहा होगा, जहाँ पे वो दयाराम जो है वो एज अ पियोन, एक पियोन का जॉब करते थे। ही इज़ क्वाइट हार्ड ऑन मुन्नू मुन्नू एंड वांट्स हिम
टू वर्क ऑल द टाइम, ठीक है। क्योंकि वो अंकल हैं तो वो क्या है कि मुन्नू के प्रति उनका बिहेव थोड़ा क्रूअल है। वो ये चाहते हैं कि जो मुन्नू है वो ऑल द टाइम मतलब हर वक्त काम करते रहे। व्हेन मुन्नू इज़ 14 मतलब जब वो मुन्नू 14 साल का होता है, हाउएवर जैसे भी हिज अंकल टेल्स हिम ही कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू प्रोवाइड फॉर मुन्नू। इसका मतलब क्या है कि जब अभी वो 14 साल का ही होता है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो अंकल है ना, उनके अंकल जो हैं मुन्नू से कह देते हैं कि आप ना अपनी कमाई खुद करो। मतलब आप कहीं बाहर जाओ या अपनी जो लाइफ है उसके लिए आप खुद अर्न करो, क्योंकि मैं अब आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको मैं प्रोवाइड कुछ अब नहीं करवा सकता, ठीक है। द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू अर्न इन लाइफ, ठीक है। अब उसके जीवन का वो वक्त आ चुका था, क्योंकि वो तो एक अनाथ था, उसका कोई था नहीं, तो एक उसका जो टाइम आ चुका था कि वो अब उसे खुद ही अर्न करना पड़ेगा उसकी ज़िंदगी को चलाने के लिए। Now Munnu is forced to go to श्यामनगर to work in the house of बाबू नथुराम, ठीक है। मुन्नू जो है अब उसके अंकल के द्वारा आंटी के द्वारा फोर्स किया जाता है उसको कि आप जो है ना श्यामनगर चले जाइए और बाबू नाथुराम के घर पर आप या उनके साथ काम कीजिए। बाबू नाथुराम इज़ द सब अकाउंटेंट एट इम्पीरियल बैंक, ठीक है। वो क्या होता है, अकाउंटेंट होते हैं, है ना, जो हिसाब किताब रखते हैं, वो थे वहाँ के इम्पेरियल बैंक के। ही इज़ क्रूअल टू हिज हार्ट एंड हैज़ नो सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर द पुअर बॉय, ठीक है। वो भी क्या है कि चूँकि उच्च पद के लोग हैं तो क्या करते हैं, वो दबाते हैं नीचे वाले लोगों को, तो वो क्या थे, वो क्रूअल थे, ठीक है, र्यूड र्यूड बिहेवियर टाइप पर्सन थे। एंड हैज़ नो सेंस ऑफ एम्पैथी मतलब दया भाव की कोई भी जगह उसके दिल में नहीं थी फॉर द पुअर बॉय, उस मोन्नू के लिए, ठीक है। ऑल्दो द बैंकर ट्रीट्स द बॉय विथ काइंडनेस बट हिज वाइफ मर्सीलेसली ओवरवर्क्स द बॉय एंड इंसल्ट हिम, ठीक है। क्या होता है कि यद्यपि जो बैंकर्स होते हैं वो बॉय के साथ या मुन्नू के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, बट उनकी जो वाइफ़ होती है उस वो भी बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती है मुन्नू के प्रति, और उससे ओवर वर्क करवाती है, मतलब हार्ड वर्क करवाती है, और उसका इंसल्ट भी यानी उसकी बेइज्जती भी करती है। नाउ गाइस यू कैन सी द टाइप ऑफ वुमेन एट दैट टाइम, ठीक है ना, उस वक्त औरतें कैसे होती थी, इस नॉवल से ये भी पता चलता है, ठीक है। ऑल्सो सम ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैपन टू मुन्नू। फर्स्टली व्हेन बाबू नाथुराम इनवाइट्स मिस्टर इंग्लैंड फॉर डिनर, ठीक है। तो स्टोरी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं मुन्नू की लाइफ में, मुन्नू के साथ। सबसे पहला क्या होता है कि एक बार जो है ना बाबू नाथुराम इनवाइट करते हैं मिस्टर मिस्टर इंग्लैंड फॉर डिनर, ठीक है। रात्रि का जो भोजन होता है उसके लिए मिस्टर इंग्लैंड जो है वो इनवाइट करते हैं नाथुराम को, बिकॉज ही वांट्स प्रमोशन, ठीक है। क्या चाहता है नथुराम जो है वो क्या चाहते हैं, प्रमोशन हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए, वो और आगे बढ़ें, तो इस रीज़न को लेकर, इस बात को लेकर वो क्या करते हैं, एक डिनर रखते हैं मिस्टर इंग्लैंड के साथ। बाय मिस्टेक मुन्नू इंसल्टेड बाय मिस्टेक टू मिस्टर इंग्लैंड, ठीक है। क्या करता है ना मुन्नू, गलती से मिस्टर इंग्लैंड का कुछ मे बी कि वो मजाक उड़ा दिया हो, ठीक है। देयर फॉर मुन्नू बीटन अप बाय उत्तम कौर, ठीक है। मुन्नू जो है ना वो उसको उसकी पिटाई कर दी जाती है, किसके द्वारा, उत्तम कौर। उत्तम कौर जो है ना वो बाबू नाथुराम की वाइफ है, ठीक है। क्योंकि वो तो बुलाए रहते हैं प्रमोशन के लिए, अब ये जो लड़का होता है वो उसके साथ उसका इंसल्ट कर देता है मिस्टर इंग्लैंड का, तो इससे जो उनकी वाइफ होती है उत्तम कौर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जो मुन्नू होता है उसको मार देती है। अगेन ड्यूरिंग मंकी डांस प्ले मुन्नू बाइट्स शीला शीला चिक, ठीक है। क्या होता है कि जो डॉटर होती है ना बाबू नथुराम की, क्योंकि उसी के घर में काम कर रहा होता है मुन्नू, तो उसकी डॉटर जो होती है और इसकी दोस्ती हो जाती है और वो साथ साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि खेलते खेलते के दौरान वो क्या करता है, मुन्नू की जो शीला का जो चिक होता है उसको थोड़ा सा वो काट देता है बाय मिस्टेक। डॉटर ऑफ बीबी उत्तम कौर, और वो क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि वो उत्तम कौर और बाबू नाथुराम की बेटी होती है। एंड अगेन ही इज़ बीटन, ही इज़ ब्लेम डूइंग रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। उस पर ये भी कौन सा ब्लेम लगता है,
रॉन्ग बिहेव करने का उसकी डॉटर के साथ, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअली हरास्ट करने का उसकी डॉटर के साथ मुन्नू पर ब्लेम लगता है, और इसकी वजह से भी मुन्नू मुन्नू जो है उसको पीटा जाता है। नाउ गाइज हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोटेशन, एंड गाइज ऑलवेज हमेशा याद रखिए कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर में, या आप जब कभी भी आप आंसर लिखते हैं तो कोटेशन ज़रूर दीजिए, बिकॉज कोटेशन आर द यू नो ये आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, कोटेशन इंपॉर्टेंट डेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देना। ठीक है, सो नाउ देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोटेशन, एंड इन हिज हार्ट देर वाज ए लोनली सॉन्ग। ठीक है, चूँकि ही इज़ जो मुन्नू है वो काफ़ी अकेला है, अनाथ है, उसका कोई है नहीं, दर दर की उसको ठोकरें मिल रही है, जहाँ भी जाता है वहाँ से उसको पीटा जाता है, उसके साथ रॉन्ग बिहेव किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड इन हिज हार्ट देयर वाज ए लोनली सॉन्ग, बिकॉज वो बेचारा चूँकि अकेला हो चुका था, तो एक अकेले इंसान के दिल से या उनके हृदय से जो एक आवाज़ निकलती है, वही वो अभी इसमें बताया गया है। ठीक है, टेरिफाइड द बॉय रन्स अवे टू सिटी ऑफ दौलतपुर। ठीक है, तो चूँकि जहाँ पे वो पहले रह रहा था या वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है, फिर जहाँ पे काम करने जाता है वहाँ से भी निकाल दिया जाता है, तो और उसके साथ जो उसकी जो वो बीटन अप जो होता है, मतलब उसके उसके साथ जो मारपीट होता है, तो इस डर से ना वो लड़का जो है मुन्नू वो भाग जाता है वहाँ से दौलतपुर की तरफ। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। He then meets Prabha Dayal, a kind-hearted businessman who takes him to his pickle and jam factory in दौलतपुर। ठीक है, अब क्या होता है वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है, या वहाँ से जब वो भाग जाता है तो वो किससे मिलता है, प्रभा दयाल। ठीक है ना, प्रभा दयाल से मिलता है, जो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर दयालु हृदय के पर्सन बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, और वो उसको मुन्नू को कहाँ ले जाते हैं, पिकल एंड जैम फैक्ट्री में। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री में अचार या जैम जो जिस फैक्ट्री में बनता था, दौलतपुर में जो फैक्ट्री था वहाँ पे काम के लिए। ठीक है, प्रभा दयाल प्रभा दयाल्स वाइफ इज़ वेरी गुड नेचर्ड, सी ट्रीट्स मुन्नू लाइक हर सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वाइफ है प्रभा दयाल की, वो काफ़ी काइंड, वो भी वेरी गुड नेचर्ड वुमेन है, और वो मुन्नू को अपने सन के जैसा ट्रीट करते हैं, उसके एक बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार करती है। मुन्नू टू फाइंड्स द इमेज ऑफ मदर इन हर। ठीक है, तो मुन्नू को भी जो प्रभा दयाल की वाइफ है उनमें उसमें उसको अपनी माँ का मतलब उनके माँ के समान वो भी उन्हें लगता है। नाउ बट मुन्नू गेट्स अ लॉट ऑफ अब्यूज एंड बीटिंग फ्रॉम गणपत। ठीक है, अ लाउड माउथ रोग हु इज़ प्रभा दयाल्स पार्टनर। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब उसके साथ फिर एक क्वालिटी वाला सिचुएशन आ जाता है कि जो पार्टनर होते हैं ना दौलतपुर, जहाँ पे फैक्ट्री होती है वहाँ पे जो प्रभा दयाल के जो पार्टनर होते हैं जिनका नाम है गणपत। ठीक है, गणपत जो है पार्टनर है, तो वो क्या करते हैं, मुन्नू के साथ बहुत ही रॉन्ग बिहेव करते हैं, लॉट ऑफ अब्यूज़ मतलब बहुत गाली या उसको देते हैं, और उसे पीटते भी हैं, मारते भी हैं। ठीक है, गणपत चीट्स एंड फ्रॉड इन बिजनेस। ठीक ना, ना प्रभा इज लेफ्ट टू फेस क्रेडिटर्स विथ नो कैश रिजर्व्स। ठीक ना, क्योंकि प्रायः बिजनेस में जब दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है ना, तो एक बिजनेस पक्का है कि डूब जाएगा। ठीक ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गणपत जो है वो चीट करता है, फ्रॉड करता है बिजनेस में, तो उससे क्या होता है, गणपत तो भाग जाता है, लेकिन जो सारा कर्ज जो लिया रहता है ना प्रभा दयाल, वो कर्ज उसके पास चूँकि सारा कैश खत्म हो जाता है, फैक्ट्री भी डूब जाती है, तो वो कर्जा में डूब जाता है, और उसको क्या हो जाता है, ही इज़ जेल्ड एंड ruined। ठीक है, उसको जेल हो जाती है, एंड द फैक्ट्री इज़ क्लोज्ड वंस अगेन, मोनू सफरिंग लोनली। ठीक ना, अब क्या होता है कि चूँकि उसको जेल हो जाती है, उसका लाइफ तो पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक ना, तो अब मोनू फिर से अकेला हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसके पीछे लोग थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो फैक्ट्री थी वो भी बंद हो जाती है। देन आफ्टर फॉलिंग डाउन, मुन्नू मीट्स एन एलिफेंट ड्राइवर हु टेक्स हिम टू बॉम्बे विथ हिम। ठीक ना, अब क्या होता है, क्योंकि लाइफ का सिस्टम है आगे बढ़ते रहना, तो वो फिर से क्या होता है, उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद मोनू मीट्स एन एलिफेंट ड्राइवर, एक हाथी चालक जो होता है उससे मिलता है, और वो उसके साथ कहाँ जाता है, बॉम्बे जाता है। इन बॉम्बे ही मीट्स टू हरी। ठीक है, हरी जो कि एक कूली होता है। गाइस हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि कूली क्या होता है। कूली ना वैसे लोगों को कहा जाता है जो अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो वो किससे मिलता है, हरी से, जो एक कूली होता है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली विथ हिम, और वो जो कूली होता है ना हरी, वो काफ़ी मुन्नू के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं।
हरी हेल्प्स मुन्नू टू फाइंड वर्क एट जॉर्ज वाइट्स कॉटन मिल। अब चूँकि बॉम्बे में वो पहुँच जाता है तो फिर से उसको जॉब की तलाश रहती है, तो वो काम की तलाश रहती है, तो वो हरी के साथ मिलता है। तो हरी जो पहले से काम कर रहा होता है ना, वो उसको एक जॉर्ज वाइट कॉटन का मिल होता है, ठीक है? वहाँ पे उसको काम दिलवा देता है। अब लक्ष्मी इज़ वाइफ ऑफ हरी, ठीक है ना? लक्ष्मी जो है वो हरी की वाइफ है। लक्ष्मी शोज़ अफेक्शन फॉर मुन्नू बट एक्चुअली शी एक्सप्लॉइट्स हिम फ्रॉम फिजिकल इंटीमेट, ठीक ना? तो लक्ष्मी जो है वो हरि की वाइफ़ होती है, लेकिन मुन्नू ये वो क्या एक्चुअली में बहुत ही अच्छी बिहेव की होती है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो शोषण करती है फिज़िकल इंटीमेट, क्योंकि उसके होता है वो फिज़िकली एक्सप्लॉइट करना चाहती है हरि को, ठीक है? इन द मेल ही मेट्स रतन, ठीक ना? और मेल में उसकी मुलाकात एक अनदर पर्सन से होती है जिसका नाम होता है रतन। ही वॉज़ ए मेंबर ऑफ द वर्कर्स यूनियन, ठीक ना? और वो वर्कर्स के यूनियन मतलब जो ग्रुप होता है उसका एक मेंबर भी होता है। ऑल द वर्कर्स ऑफ द मिल डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द मिल ऑनर, ठीक ना? सभी जो मिल के वर्कर होते हैं ना, वो मिलकर एक निर्णय लेते हैं। किस क्या का निर्णय? तो फाइट अगेंस्ट द मिल ऑनर, जो मिल का ऑनर होता है उसके विरुद्ध उसका विरोध करते हैं, एज दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑनर, ठीक ना? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो जिनके पास उस टाइम में काफ़ी बड़ा स्टेटस होता है, वो निम्न कैटेगरी या मज़दूरों पर कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उनका मेहनत का जो वेजेस होता था वो छीनते थे। तो सारे मज़दूर मिलकर एक डिसीज़न लेते हैं विरोध करने का, ठीक ना? ऑनर्स के अगेंस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू सेव हिज मिल द मैनेजमेंट टूक अ वेरी डेंजरस डिसीज़न, ठीक है? अब क्या होता है, चूँकि सारे मज़दूर तो यूनियन बना के उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो अब मैनेजमेंट यानी कि जो ओनर का जो ग्रुप होता है वो क्या करते हैं, एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन क्या लेते हैं कि दे स्प्रेड अ रूमर दैट सर्टेन हिंदू चिल्ड्रेन हैज़ बीन किडनैप्ड बाय द मुस्लिम। अब यहाँ पे क्या है कि वो रिलीजियस डिस्प्यूट फैला देते हैं, ठीक ना? बहुत ही खतरनाक सिचुएशन ला देते हैं। वहाँ पे क्या रूमर फैला दिया जाता है कि कुछ हिंदू चिल्ड्रन जो है ना, वो मुस्लिमों के द्वारा किडनैप कर लिए जा रहे हैं। दिस बिकम अ रिलीजियस डिस्प्यूट, ठीक ना? एक झगड़े का कारण बन जाता है, ठीक ना? धार्मिक हिंसा का कारण बन जाता है। हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड टू किल ईच अदर, ठीक ना? जाहिर सा बात है कि अगर किसी तरह का रूमर थोड़ा सा भी फैल जाता है तो धार्मिक हिंसा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। नाउ लेट मी मूव ऑन। इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ मुन्नू लेफ्ट द एरिया, ठीक ना? चूँकि घटना काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, तो क्या करता है मुन्नू अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करता है, वहाँ से उस एरिया से भाग जाता है, छोड़ देता है। ही ऑल्सो नॉक्ड डाउन बाय अ मोटर कार पासिंग थ्रू अ ग्रेट स्पीड, ठीक ना? और इसी दौरान वो क्या होता है कि मे बी जा रहा हो या वहाँ से भाग रहा हो, तो एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है, मोटर कार में वो हिट कर जाता है, ठीक है? एन एंग्लो इंडियन लेडी मिसिस मैन वेरिंग वाज ट्रैवलिंग इन दैट कार, ठीक ना? एक एंग्लो इंडियन लेडी जो होती है मिसिस मैन वेरिंग जिसका नाम होता है, वो उस कार में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है? एंग्लो इंडियन लेडी मीन्स गाइस जो इंडियन भी होते हैं, ठीक है ना? एंग्लो भी होते हैं और इंडियन भी होते हैं। मुन्नू फेल अनकॉन्शियस, मुन्नू फेल अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो उसको चोट लगती है ना, वो मूर्छित हो जाता है, मतलब उसको होश नहीं रहता है। सो लेडी डिसाइडेड टू टेक द इंजर्ड बॉय विथ हर। अब क्या होता है, मिसेस मैन वेरिंग जो है वो क्या करती है, डिसाइड की इस बच्चे को या इस लड़के को अपने साथ ले लिया जाए टू शिमला। और वो जो लेडी होती है ना, मिसेस मैन वेरिंग, वो शिमला जा रही होती है। मुन्नू रिकवर्ड अगेन, ठीक ना? अब मुन्नू की हालत बहुत हद तक ठीक हो जाती है। वंस एंड स्टार्टेड वर्क फॉर मिसेस मैनवेरिंग, ठीक है? अब चूँकि मुन्नू ठीक हो जाता है, और अब क्या होता है कि जो मुन्नू होता है वो मिसेस मैनवेरिंग के लिए काम करना शुरू कर देता है। दिस लेडी हैज़ एक्चुअली लूज कैरेक्टर एंड अफेयर विथ मर्चेंट्स, मेजर मर्चेंट्स, ठीक ना? ये एक्चुअली लूज कैरेक्टर की लेडी है। लूज कैरेक्टर मीन्स सी हैड मेनी अफेयर्स, राइट, विथ मर्चेंट्स। बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ इनका रिलेशंस भी है, ठीक है? दैट्स वाई सी इज़ अ लूज कैरेक्टर टाइप वुमेन। मिसेस मैन वेयरिंग ओनली यूजिंग फॉर हार्ड एंड हैवी वर्क टू मुन्नू, ठीक ना? मिसेस मैन वेयरिंग जो थी वो क्या कर रही थी, जो मुन्नू था ना उसका केवल यूज़ कर रही थी, ठीक है?
उससे काफ़ी हैवी या काफ़ी कठिन-कठिन काम करवाती थी, काफ़ी ज़्यादा लोड वाला। और साथ में ना वो मुन्नू जो था ना वो एक रिक्शा पुलर भी था, रिक्शा भी खींचता था। चूँकि 14 इयर्स ओल्ड में ये सब काम काफ़ी फिज़िकली ही वाज़ डूइंग, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, ठीक है। हियर ऑल्सो मुन्नू वाज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड फिज़िकली एंड मेंटली टू मच, राइट। यहाँ पर भी क्या देखते हैं हम लोग कि मिसेस मैनवेरिंग भी उसका शोषण करती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। आफ्टर अ फ्यू डेज़ मुन्नू बिकम्स इल ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस एंड डाइड, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, इतना हार्ड वर्क जो करने लगता है ना, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है इसका रिज़ल्ट कि वो बीमार हो जाता है और ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है उसको। ट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, ठीक है, जिसको कंजम्पशन भी बोलते हैं, राइट। मतलब धीरे धीरे शरीर का विनाश होने लगता है, ठीक है। एंड डाइड, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुन्नू बिकम्स इल ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस एंड डाइड, ठीक है। उसको ये बीमारी हो जाती है ट्यूबरक्यूलोसिस, और वो अंत में मर जाता है। और गाइस यही ये जो कूली नॉवल है इसका स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अंत में हम देखते हैं कि एक जो कैसे एक 14 साल के लड़के मज़दूर के साथ एक कैसा बिहेव होता है, ये पूरी स्टोरी में बताई गई है। और अंत में अ, इतना एक्सप्लॉइटेशन उसके साथ हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंत में वो बीमारी का शिकार हो जाता है और मर जाता है, ठीक है। सो गाइस फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। To conclude, this novel portrays the picture of exploitation and cruelty on poor people before the independence of our country, India. ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अंत में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है वो पिक्चर को पोर्ट्रे करता है, दर्शाता है एक्सप्लॉइटेशन एंड क्रुएलिटी ऑन प्योर पीपल बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। किस तरह से ब्रिटिश लोग जो थे या फिर हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग थे वो किस तरह से पुअर क्लास या गरीब लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते थे, कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, वो सारा चीज़ ही इस नॉवेल में बताया गया है। और यही इस नॉवेल का निष्कर्ष भी है, ठीक है। तो आशा है आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आया होगा और स्टोरी काफ़ी समझ भी अच्छी तरह से आया होगा। तो एक बार फिर से गाइस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।